हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और त्रिपुरा के गवर्नर तथागत दा। ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, एक कहा जा सकता है एक टेक्टोनिक शिफ्ट आप मानेंगे, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा शिफ्ट तो पश्चिम बंगाल में होता रहता है। सन 2011 में हुआ। उसके पहले लोग सोचते थे कि कभी सीपीएम को उनका मसनद से हटाया नहीं जाएगा, लेकिन हट गया। उसके पहले जब सन 1977 में जो ये कांग्रेस को हटा करके सीपीएम सत्ता में आए थे, उस समय भी ऐसा कहा गया था, लेकिन हट गया कांग्रेस। तो ऐसा होता रहता है बंगाल में। ऐसा कुछ दिन के ऐसे केरला की जैसा नहीं है कि हर साल हर 5 साल में एक बार ये चेंज होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद तो चेंज तो होना जरूरी है, और ये होना ही था। चुनाव से पहले आप मानते थे कि इस तरह का परिवर्तन आ सकता है? जरूर मानते थे। देखिए, मैं तो मैग्नीट्यूड का परिवर्तन आ सकते थे, और जब परिवर्तन आता है तो इसी मैग्नीट्यूड का होता है। क्यों ये कह रहा हूं मैं कि यहाँ पर जब परिवर्तन होता है, जैसे सन 2011 में हुआ था, वो तो इस तरह का यही हुआ था, स्वीप ही हुआ था। तो ये स्वीप जो उस समय हुआ, ये इस समय होना, इसमें कोई आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। नहीं, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें इस तरह का कोई मतलब हिंट किसी को नहीं मिला, तो इसीलिए और भी आश्चर्यजनक लग रहा है। नहीं, इसमें बात है 2024 में तो लोग वोट नहीं दे पाया। 2024 में जो वोट दिए हैं उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं जो मर गए ऐसे वोटर थे, जो डुप्लीकेट वोटर थे, स्पूकी वोटर्स, मतलब जो बांग्ला में जिसको भूतुड़े वोटर कहते हैं, भूत हो गए ऐसे वोटर थे। इन लोगों को एसआईआर के तहत इन लोगों को हटा दिया गया, और इस बार जो लोग वोट दिए हैं वो लोग एकदम सचमुच ये वोटर ही है। इस बार एक चीज आप लक्ष्य करेंगे कि वोट के बाद किसी ने नहीं कहा कि मुझे वोट दिया नहीं गया, मुझे वोट देने में कोई रोका नहीं। दूसरा कोई ऐसा भी नहीं कहा कि मेरा वोट दूसरा कोई आदमी दा करके दे गया। कोई डर का माहौल नहीं था। तो इससे ये बनता है, ये सिद्धांत बनता है कि जरूर इस बार जेन्युइन वोट हुआ, और जेन्युइन वोट के नाते, जेन्युइन वोट के चलते जो परिणाम जो हुआ सो हुआ। तथागत आपके लिए तो ये बहुत एक इमोशनल मोमेंट होगा, क्योंकि जिस राज्य के आप राज्य सभापति रहे हैं, जब बीजेपी का 2 एमएलए हुआ करता था, 3 एमएलए हुआ करता था, ऐसा समय था जब कोई भी नहीं था, वहां से आज जब बीजेपी इस क्षण पर पहुंची है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जिस समय मैं ज्वाइन किया था बीजेपी में, रेलवे का नौकरी छोड़कर सन 1990 में, उस समय बीजेपी का 25% वोट मिलता था, और लोग कहते थे कि ये तुम पागल हो, ये लेफ्ट स्टेट में आकर के तुम बीजेपी कर रहे हो। तो मैंने कहा कि ये तो मैं अपना जो विश्वास है, जो बिलीफ्स है, उसके आधार पर मैं पार्टी किया, और तो कुछ नहीं। तो कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। इतने दिन के बाद, सन 26 साल के बाद, ये जो मेरा सपना था वो साकार हुआ, और इसलिए इमोशनल मोमेंट तो जरूर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर, उन्हीं के शहर में, उन्हीं के राज्य में बीजेपी का कमल खिलना, ये तो आप लोग सब चाहते थे। मैं देख रहा हूँ आप खुद बहुत ही इमोशनल हो गए। नहीं, मैं तो चाहता था, क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि मैं श्यामा प्रसाद स्कॉलर हूँ। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवनी लिखा, बांग्ला में लिखा, अंग्रेजी में लिखा, और बांग्ला जो है उसका अंग्रेजी जो है उसका हिंदी भाषांतर भी हुआ। तो ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मैं दूसरा दृष्टि से देखता हूँ। वो एक क्रांतिकारी पुरुष थे जिसको हत्या किया गया, और वो हत्या के चलते उसके नाम, और उसके बाद जो स्थिति हुआ था उसके चलते लोग उनके नाम ही भूल गए। ये सबसे आश्चर्य ये है कि ये जो राज्य है
ये राज्य उन्हीं ने क्रिएट किया। पहले जब सन 1947 में जब मुस्लिम लीग ने दावा किए थे कि ये राज्य क्योंकि अविभक्त बांग्ला, अनडिवाइडेड बांग्ला, ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी होने के कारण पूरा बांग्ला पाकिस्तान में आना चाहिए, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रयास से ही ये बांग्ला का 1/3 हिस्सा भारत में आया। तो ये तो लोग सब भूल गए। और ट्रिब्यूट है, आप मानते हैं आज का ये जो वर्डिक्ट ये फिटिंग ट्रिब्यूट है श्यामा प्रसाद? बिल्कुल फिटिंग ट्रिब्यूट है। और इसका मैं तो अभी ऐसे राजनीति से रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैं इसका जो महत्व है वो इस विषय का जो महत्व है और डॉक्टर मुखर्जी का जो महत्व है उसको प्रचार करने के लिए मैं तो लगातार ये प्रयास करता रहूंगा। लेकिन आप मानते हैं कि बंगाली, पश्चिम बंगाल के लोग, बंगाली हिंदू आज वो स्मरण करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को? कहीं ना कहीं उनका जो विचार था, वो आइडियोलॉजी, लोग अब उसको मानने लगे हैं? अब तो मानने जरूर लगे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम इतना उच्चारण नहीं होता है, लेकिन उनका जो फिलॉसफी था कि बंगाली हिंदू एक जाति गोष्ठी है जिनके लिए एक अलग राज्य उन्होंने सृष्टि किया। ये राज्य सृष्टि के जो अंडरलाइंग कॉजेस जो है, अंडरलाइंग कॉजेस लोग अब मान गए और मानकर जो वोट डाले हैं उसमें उसी का प्रतिफलन है। और मैं समझता हूं कि ये दिस इज ए ग्रेट ट्रिब्यूट टू डॉक्टर मुखर्जी। तो ये भी माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में जिस किसी भी राजनीतिक दल को अगर उनको क्षमता में आना है तो मुस्लिम वोट फैक्टर है। ये क्या उसमें भी बदल या परिवर्तन आप देख रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोट ही नहीं, अब हिंदू वोट बैंक भी बना है पश्चिम बंगाल में? हिंदू वोट बैंक नाम के कुछ नहीं है, मुस्लिम वोट बैंक एक है। और वो वोट बैंक क्रिएट करने के पीछे प्रयास रहा कांग्रेस का, वाम पार्टी का, सीपीएम का, तृणमूल का। लेकिन बीजेपी जो अब साबित किया वो ये है कि एक वोट बैंक के आधार पर वो जीत नहीं सकते। मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर कोई यहाँ जीत नहीं सकते, कोई यहाँ सत्ता में आ नहीं सकते। हिंदू बहुत पेशेंट है, हिंदुओं का धीरज बहुत ज्यादा है, लेकिन एक दिन वो धीरज टूटने वाला है। इस बार जो हुआ बहुत सारे कारण है, ऐसा नहीं है कि सिंगल पॉइंट में ये हुआ, लेकिन उसमें एक प्रमुख कारण है कि जो ये हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, उसमें ये धीरज टूटना एक बहुत अहम भूमिका निभाया। आखिरी सवाल, आप बहुत मतलब शुभेंदु अधिकारी को आप पूरा समर्थन करते थे, मैंने देखा आप इतनी बार सोशल मीडिया में भी लिखते हैं, बोलते रहते हैं, तो उनका रोल आप कैसे देखते हैं? वो तृणमूल से पश्चिम बीजेपी में आए और इस तरह का जो सफलता अब बीजेपी को मिला है, क्या आप मानते हैं कि वही सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी के, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए? मैं तो मानता हूं, मैं जो कहा था इतने एक साल से ज्यादा मैं जो कहने आ रहा हूं वो उस पर मैं अभी भी स्टिक करता हूं कि ये शुभेंदु अधिकारी एकमात्र ये है जो मुख्यमंत्री बनने का लायक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा किसी का कोई योग्यता नहीं है, दूसरे लोग भी योग्य है। ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा और उन लोग निर्णय करके जो करेंगे। इसके पहले जब पार्टी का ये एक अध्यक्ष चुनने की बात थी तो उस समय भी शुभेंदु अधिकारी को नाम मैंने किया, उनको समर्थन मैंने किया। केंद्रीय नेतृत्व से शमीक को किया, शमीक से भी मेरा बहुत प्यार है, शमीक को मैं बहुत पसंद करता हूँ और शमीक हुआ उसके बाद मैं उसको बधाई बताया। लेकिन मैं ये कहा कि शुभेंदु अधिकारी के पीछे मेरा जो समर्थन था ये समर्थन अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। मेरा तो इच्छा रहेगा कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, अब आगे केंद्र का निर्णय है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तौतागत राय जी जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के वेटरन है,
वेटरन रहे हैं, एक समय पे अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके लिए काफी इमोशनल मोमेंट तो जरूर है, क्योंकि इतने सालों की उम्मीद और इतने सालों के प्रयास के बाद फाइनली पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार बनता हुआ दिख रहा है। कैमरा पर्सन लीसन के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता।